जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आप लोगों को जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो निकल के आ रही है उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे और इसी के साथ में हम यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में चर्चा करेंगे। और यूपी टीजीटी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी, इसके बारे में एक पॉइंट चर्चा करेंगे। और टीजीटी पीजीटी की योग्यता को लेकर क्या हंगामा है उसके बारे में, और 13 साल बाद यूपी में शिक्षक भर्ती, इस पॉइंट पर भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो जैसा कि आप लोग अच्छे से पता है आप लोगों को कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है ये भर्ती कोर्ट में पड़ी हुई है। क्योंकि इसमें जो सीटों का जो घोटाला हुआ है उसी पर इसका जो सुप्रीम, पहले ये अपना केस हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट होते हुए ये डबल बेंच और वो सिंगल बेंच और डबल बेंच होते हुए हमारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इसकी काफ़ी डेटें भी लग चुकी हैं और अभी तक इसकी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। यानी कि इसमें जो ओबीसी और एससी के छात्रों का आरोप है कि जो उनकी सीटों का घोटाला किया गया है सरकार के द्वारा, तो ये आरोप लगाया गया है। अब इसी की सुनवाई की डेटें तो कई बार दी गई, लेकिन अभी तक इसकी कोई कन्फर्म सुनवाई नहीं हुई है। और अब देखते हैं एक नई डेट निकल के आ रही है। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या डेट निकल के आ रही है, तो आइएगा हम आप लोगों को वो डेट दिखाते हैं। तो ये रही डेट, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 को, यानी कि पहले ये सुनवाई पहले थी, लेकिन अब इसमें यानी कि आज 2 है, कल 3, यानी कि परसों इसकी सुनवाई होगी। तो देखते हैं क्या इसके अंतर्गत है। लखनऊ से निकली हुई है खबर। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर की जगह अब 4 दिसंबर को होगी। ठीक है, तो यानी कि पहले 10 दिसंबर की सुनवाई की डेट लगी हुई थी, लेकिन अब 10 दिसंबर ना होकर के इसकी सुनवाई है वो 4 दिसंबर को लगा दी गई। यानी कि अब आपको ये लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बस आपको आज का दिन और कल का दिन, परसों इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि देखो, अब इसमें प्रॉब्लम तो सभी को है, जो जॉब कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम है और जो बाहर बैठे हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम है। यानी कि बेहद तरीके से कहते नहीं इंतज़ार है। क्यों है? क्योंकि सभी यही चाह रहे हैं कि फाइनल डिसीजन आ जाए जल्दी से जल्दी। क्या नई चयन सूची जारी होगी? देखो, इसमें दोनों बातें हैं। अगर नई चयन सूची जारी होगी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अगर नई चयन सूची जारी होती है तो क्या होता है इसमें, तो जितने भी जो अवैध तरीके से जो लगे हुए उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ठीक है, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको फिर अंदर जाना, मतलब उनकी सीटें जब मिलेंगी तो उन बच्चों को भी सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें दोनों बातें हैं, इसलिए दोनों को इंतज़ार है कि जल्दी से जल्दी इसका जो भी हो फाइनल डिसीजन हो जाए। ठीक है, तो 4 दिसंबर को 10, मतलब ये इसकी सुनवाई पहले 10 दिसंबर को होनी थी, अब इसकी सुनवाई है वो 4 दिसंबर, यानी कि आज 2 है, कल 3, यानी कि परसों इसकी सुनवाई आप लोगों को मिल जाएगी। तो मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस संजय करोल करेंगे। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह व सुशील कश्यप ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर वह सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर जीतेंगे। ठीक, तो जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हम निश्चित तौर पे वहाँ पर मेरी जीत होगी। तो ये है 69,000 शिक्षक भर्ती से मामले। अब हम अपनी देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। इसी के साथ में जो 13 साल बाद जो यूपी में नई शिक्षक भर्ती, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। देखो, यूपी टीजीटी पीजीटी हालांकि आयोग पूरी तरह से अड़ा हुआ है इसमें, इसकी जो वो कराने में, ये परीक्षा कराने में, और आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को करते रहिएगा क्योंकि 100% इसकी परीक्षा है वो जनवरी और दिसंबर में, यानी कि दिसंबर के तृतीय सप्ताह में और जनवरी के दूसरे सप्ताह में इसकी परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी। और जो भी भाई बहन इसके प्रति इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखिएगा। और इसी के साथ में हम अपना जो लास्ट वाला पॉइंट है इस पर चर्चा करेंगे। 13 साल बाद यूपी में शिक्षक भर्ती है, आइएगा इस पर बात करते हैं। तो 13 साल बाद आया टीजीटी पीजीटी, जो टीजीटी जीव विज्ञान का अंतिम परिणाम। अभी हमने आप लोगों को 1-2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी आप लोगों को,
तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो बायो का जो इंटरव्यू हुआ था तो इसमें आधे से भी कम बच्चे इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे थे, क्योंकि ये भर्ती 2011 की है भर्ती। ठीक है, तो 2011 की भर्ती है और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने में शुक्रवार को हुआ था साक्षात्कार। 34 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। ठीक है, यानी कि जितने भी बच्चे जो अभ्यर्थी वहाँ पर इंटरव्यू देने गए थे, जितने बुलाया था उसमें से आधे से कम अभ्यर्थी ने इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में मात्र 34 अभ्यर्थियों का चयन हुआ इंटरव्यू के बाद। ठीक है, तो इसमें 34 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। कितने? 34 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। अब इसमें 2011 में जो आवेदन थे मांगे गए थे और इसकी जो जून 2016 में इसकी लिखित परीक्षा हुई थी। तो बताइए, तो इसका अब जो फाइनल है निर्णय, यानी कि जो भी है वो अब होने के लिए तैयार हो चुका है। 34 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। आइएगा, अब हम बात करते हैं एक संविदा पे भर्ती निकली है अपनी यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की। तो वही यहाँ पर ये दे रखा है, अटल आवासीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर पीजीटी एवं टीजीटी के चयन हेतु आवेदन प्रक्रिया एवं शर्तें। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, अगर आप लोग इसमें एलिजिबल हों तो आप इसका फॉर्म ज़रूर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।